हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर स्मार्ट स्टडी पर। आपके फ्रेंड ग्रुप में रिलेटिव्स में जो कोई भी डेली साइंस की तैयारी कर रहा है ये क्लास उसको भी शेयर कर दिया करिए ताकि वो भी पढ़ सके और आने वाले एग्जाम्स के लिए तैयारी कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इन पैडी। पैडी मतलब धान जो होता है उसमें ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है, तो वो है 12 to 13%। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 12 to 30% ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इन पैडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइस आफ्टर द डीहलिंग प्रोसेस इज नाउन एज। जो राइस होता है आफ्टर डीहलिंग, डीहलिंग का मतलब जो हल्स होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है, मतलब उसकी जो ऊपरी कवर होती है उसको रिमूव कर दिया जाता है बाई डीहलर। डीहलर जो जिससे रिमूव किया जाता है उस मशीन को बोलते हैं डीहलर, और जिससे कि हल्स को रिमूव कर दिया जाता है उसके बाद जो राइस होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं ब्राउन राइस। ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइस आफ्टर द डीहलिंग प्रोसेस इज नोन एज ब्राउन राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राउन राइस कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स देन पॉलिश्ड राइस। जो पॉलिश्ड राइस रहता है उससे जो ब्राउन राइस होता है उसके कंपैरिजन पॉलिश्ड राइस में न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं या ब्राउन राइस में। मतलब जो ब्राउन राइस होता है उसमें न्यूट्रिएंट्स पॉलिश्ड राइस से ज़्यादा होते हैं, कम होते हैं, इक्वल होते हैं कंपैरिजन पॉलिश्ड राइस। तो पहले तो ब्राउन राइस हो गया था कि आफ्टर डीहलिंग जो राइस होता है वो होता है ब्राउन राइस। एंड पॉलिश्ड राइस क्या होता है, पॉलिश्ड राइस में जो पैडी रहता है उसका हस्क, ब्रान और जर्म्स तीनों ही रिमूव कर दिए जाते हैं। उसके बाद राइस के ऊपर जो है पॉलिश कर दी जाती है, जिससे होता क्या है कि जो है राइस ग्रैन जो रहता है वो थोड़ा चमकदार हो जाता है और शाइनी दिखता है, इसलिए पॉलिश कर दी जाती है। लेकिन उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, जबकि जो ब्राउन राइस होता है उसमें पॉलिश्ड राइस कंपैरिजन पॉलिश्ड राइस न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही होगा। जो ब्राउन राइस होता है उसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं देन पॉलिश्ड राइस, बिकॉज उसमें क्या हुआ था कि सिर्फ हल्स रिमूव किया गया था। इसमें हस्क, ब्रान, जर्म और हस्क तीनों ही रिमूव कर दिए जाते हैं। हस्क भी रिमूव कर दिया गया, ब्रान भी कर दिया गया और जर्म भी कर दिया गया। इसलिए जबकि जो ब्राउन राइस होता है वो तो कंटेन होता है, जबकि जो आउटर लेयर होती है राइस की वो उसमें फाइबर होता है एंड न्यूट्रिएंट रिच होती है। तो इसलिए बोल सकते हैं कि जो ब्राउन राइस होता है उसमें न्यूट्रिएंट्स पॉलिश्ड राइस से ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in manufacture of quick cooking, rice is cooked to a moisture content of about। in manufacture of quick cooking मतलब जल्दी से चावल पकाने के लिए बनाने हैं, तो जो राइस है उसको कुक्ड टू अ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ, मतलब उनको कितना मॉइस्चर है, कितने मॉइस्चर तक पकाना चाहिए, जल्दी बनाना है, तो वो होगा 60% मॉइस्चर। In manufacture of quick cooking, rice is cooked to a moisture content of about 60%. नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइस ब्रान कंटेन्स लिपिड। जो राइस ब्रान होता है उसमें कितना % लिपिड होता है, तो राइस ब्रान कंटेन 15 to 20% लिपिड। लिपिड्स क्या होते हैं, लिपिड्स जो है इम्पॉर्टेंट फैट होते हैं एंड दैट सर्व डिफरेंट रोल्स इन द ह्यूमन बॉडी। और लिपिड जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और मोस्टली इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, और बने किससे होते हैं, फैट एंड ऑयल से बने होते हैं। और
हायर एनर्जी यील्ड करते हैं, उत्पादन के जो है वो हायर एनर्जी का उत्पादन करते हैं। एंड उनका जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो मेनली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, CHO होता है। एंड ये मतलब बॉडी में, ह्यूमन बॉडी के लिए डिफरेंट रोल एक्ट एज ए डिफरेंट रोल करते हैं, कई भूमिकाएं निभाते हैं, ह्यूमन बॉडी के लिए वर्क करते हैं। एंड फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और राइस जो ब्रान होता है उसमें कितना % लिपिड होता है? 15 to 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेसिंग इज अ प्रोसेस ऑफ। तो ब्रेसिंग जो है, ब्रेसिंग टेक्निक है जो मीट रहता है, मीट या पोल्ट्री, जिसमें कि उसको लार्ज पीसेस में कट कर लिया जाता है, उसको मतलब बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया जाता है, उसको कम हीट पे पकाने की प्रोसेस है, कम हीट पे पकाने की प्रोसेस है। उसमें करते क्या है कि जो पॉट जिसमें वो रखे गए हैं, जैसे लार्ज लार्ज पीस करके मीट के रख दिए गए हैं, और फिर जिस पॉट में रखे गए हैं उसको टाइटली कवर कर दिया जाता है और फिर लो हीट पे रख देते हैं। तो जो रहता है मीट या वेजिटेबल जो भी रखेंगे काट के, वो धीरे धीरे पकता रहता है और उसके बाद उसमें जो फिर उतार लेते हैं उसको, और उसमें फिर जो थोड़ी सी भाप भी रह जाती है उससे कुछ पक जाता है। तो इसमें से क्या सही होगा? ब्रेसिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्राई एंड वेट कुकिंग, ड्राई एंड वेट कुकिंग, क्योंकि उसको जो है लो हीट पे रखते हैं, लो हीट पे रखते हैं, उसके बाद जो भाप बन जाएगी वो वेट कुकिंग हो जाएगी, और उसके पहले ड्राई कुकिंग थी, तो कॉम्बिनेशन ऑफ ड्राई एंड वेट कुकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बैक्टीरियल जूनोटिक डिजीज। इनमें से कौन सी डिजीज जो है बैक्टीरियल जूनोटिक डिजीज नहीं है? पहले तो देख लेते हैं जूनोटिक डिजीज होते क्या है। जूनोटिक डिजीज ऐसे डिजीजेस होते हैं जो कि एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट हो जाते हैं, मतलब एनिमल से ह्यूमन में हो जाएंगे और ह्यूमन से एनिमल में हो जाएंगे, वो तो होते हैं जूनोटिक डिजीज़। अब इनमें से कौन सा बैक्टीरियल जूनोटिक डिजीज़ नहीं है? तो रेबीज जो है ये बैक्टीरियल जूनोटिक डिजीज़ नहीं है। रेबीज होता तो है ह्यूमन से, मतलब जूनोटिक तो है, लेकिन बैक्टीरियल जूनोटिक नहीं है, ये वायरस से होता है, वायरल डिजीज़ है। उससे क्या होता है कि ह्यूमन या कई मैमल्स में होता है, इससे ब्रेन में जो है वो सूजन आ जाती है और कभी कभी फीवर भी रहता है, इसका जो सिम्टम रहता है, और इसके प्रिवेंशन के लिए रेबीज वैक्सीन का यूज़ करते हैं। इट इज़ अ वायरल डिजीज, नॉट बैक्टीरियल जूनोटिक डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन प्रेजेंट इन एग योक इज। इनमें से कौन सी प्रोटीन है जो कि एग योक में प्रेजेंट रहती है, उपस्थित रहती है एग योक में? तो वो है विटेलिन। विटेलिन प्रोटीन जो है फॉस्फोप्रोटीन है, ये प्रेजेंट रहती है एग योक में। और जो एग योक की प्रोटीन जितनी भी होती है उसकी मोस्टली जो जेनेरिक नाम है उनका वो विटेलिन ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे जो फ्रेश वाटर है वो उसका अमाउंट लगभग कितना है, कितना उपलब्ध है फ्रेश वाटर अर्थ सरफेस पे? तो वो है 3%, ओनली 3% फ्रेश वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉइस पॉल्यूशन इन अ डेयरी प्लांट इज इन। नॉइस पॉल्यूशन, एक डेयरी प्लांट पे नॉइस पॉल्यूशन जो होता है वो किस में होता है? तो वो पाउडर सेक्शन जो रहेगा उसमें नॉइस पॉल्यूशन होता है। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है, कन्फ्यूज़न रहता है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में पूरी कोशिश करूँगी कि आपके डाउट्स क्लियर कर सकूँ और क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूँ। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, बाय बाय।